दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार में नई भर्ती के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पुलिस से लेकर पंचायत में होगी जमकर बहाली, तो बम्पर भर्ती आने वाला है। लाखों अभ्यर्थी बिहार दरोगा तथा बिहार पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब उनका इंतजार खत्म होगा, इस पर भी हम बात करेंगे और कितना पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती के इंतजार कर रहे हैं। बार बार आते हैं मुख्यमंत्री साहब और बोलते हैं कि जल्द से जल्द जो भी विभाग है अपना भर्ती भेजिए। तो आखिर क्यों देरी हो रहा है? क्योंकि आप सभी लोग पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस में बड़े स्तर पर भर्ती खाली है, तो उस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है। तो ये आज का न्यूज़ अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। नीतीश बोले पुलिस से लेकर पंचायत में होगी जमकर बहाली। तो ये खुद ही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि पुलिस से लेकर पंचायत में होगी जमकर बहाली, यानी कि आपका काम हो रहा है। ठीक, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने और लोगों की बहाली की जरूरत होगी उनकी बहाली जल्दी की जाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सहित, यहाँ पर देखिए, पुलिस सहित अन्य विभागों में जितनी बहाली की जरूरत होगी वह शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये साफ आपको लिखा हुआ है आज से कि ये देख सकते हैं, न्यूज़ है 10 नवंबर 2022। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि इसमें इनके द्वारा क्या क्या कहा गया है, फिर आपको आगे भी न्यूज़ में दिखाता हूँ। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में नौकरियों की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पुलिस से लेकर पंचायत में बहाली तेजी की जाएगी। बिहार में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में और तेजी से बहाली होगी। सभी विभाग को इस बाबत आवश्यक निर्देश दे दिया गया है। जितने भी पद खाली हैं सब भरे जाएंगे। हर स्तर पर लोगों की बहाली की जानी है, यानी कि आपको अलग अलग विभाग को निर्देश दे दिया गया है। अब देखिएगा अलग अलग विभाग में भी भर्ती निकल रहे हैं कि ज़्यादातर देखिएगा भर्ती कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर ही निकल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी इच्छा है कि सबका काम अच्छे ढंग से हो जाए, लोगों को नौकरी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए, नौकरी और रोजगार में अंतर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नौकरी की क्रिएट करने की भी बात कर रहे हैं और रोजगार भी, मतलब कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी भी देने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को ज्ञान भवन में, यहाँ पर देख सकते हैं, ज्ञान भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नौ चयनित सहायक प्राध्यापक, असैनिक और पंचायती राज विभाग के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र के वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसी में इनके द्वारा ये बोला गया है। ठीक, अभी का ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा है कि अभियंत्रण महाविद्यालय में अभी 337 शिक्षक कार्यरत है। 2241 और पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये आपको टीचर के बारे में ये है। ठीक, जिनमें से बुधवार को 281 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और 687 पदों पर साक्षात्कार चल रहा है। मैं इसकी इंटरव्यू अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सहित अन्य विभाग में जितनी बहाली की जरूरत होगी वह शीघ्र पूरी की जाएगी, यह इनके द्वारा बताया गया है। ठीक, उन्होंने कहा है कि पंचायत राज विभाग द्वारा पंचायत, यहाँ पर देखिए, पंचायत सरकार भवन के सभी जगहों पर निर्माण किया जा रहा है। हमने पंचायत सरकार भवन बनाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरह ही पंचायत सरकार का नामकरण किया है। यह भी जो बहाली होनी है उसको भी स्वीकृति दी जा चुकी है, यानी कि आपको पंचायत में भी जो बहाली होनी है वो आपको स्वीकृति दिया गया है। ये आप पहले का न्यूज़ देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में अपराध को लेकर सख्त उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस बहाली की सहित दिए कई निर्देश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जब आपको दे रहे थे, निर्देश दिए थे, सभी यहाँ पर उपस्थित थे, यानी कि गृह सचिव भी थे और फिर ये ट्वीट भी किया गया था उनके द्वारा। इसमें कहा गया कि रिक्तियों को भरने को दिया गया निर्देश। और आप देखिएगा, गृह विभाग की समीक्षा जब किया गया था, गृह विभाग के अंतर्गत ही आपका पुलिसकर्मी आते हैं, तो उस समय भी कहा गया था। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री समान प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा, रिक्तियों को भरने का दिया निर्देश। तो अभी तक आखिर क्यों नहीं रिक्तियाँ आई? और यहाँ पर वो स्लाइड जो दिखाया गया था उनके द्वारा, वो स्लाइड है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें अच्छा खासा भर्ती के बारे में बताया गया था, जिसमें कांस्टेबल, दरोगा का भी भर्ती के बारे में जिक्र किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि और भी भर्ती का पद भी क्रिएट किए गए, जैसे मद्य निषेध में आपको आप देखिएगा दरोगा के भी पद बनाए गए थे और आपको कांस्टेबल का भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 905 पदों में। देखिए, हम लोग नई भर्ती के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये न्यूज़पेपर में निकलता है, बार बार मुख्यमंत्री साहब भी बोल रहे हैं, अलग अलग विभाग को निर्देश भी दिया जा रहा है, फिर भी क्यों डिले हो रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के भर्ती के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 16 नवंबर को माननीय नीतीश कुमार जी पटना के गांधी मैदान में जो नौ नियुक्त दरोगा और कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो पहले 8415 वाला निकला था भर्ती, उसका आपको नियुक्ति आपको पत्र देंगे। यानी कि इसमें से कितने लोगों को देंगे? तो इसमें से 8246। क्या ये सभी उपलब्ध होंगे? नहीं, इसमें से बहुत से लड़के जो लड़कियां होंगी वो नहीं उपलब्ध होंगी, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइनिंग भी नहीं किए हैं, अलग डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो वो क्यों ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो 2213 वाले दरोगा हैं उनका भी आप देखिएगा, उनको भी बुलाया गया है और गांधी मैदान में कुछ ही लोगों को नीतीश कुमार जी अपना नियुक्ति पत्र देंगे हाथों से,
फ़ोटो के लिए, और काफ़ी वहाँ पर क्राउड भी रहेगा, अपने प्रशासन के बारे में बताएंगे। और उसी समय देखिएगा ये भी बताएंगे कि बिहार में नई भर्ती के बारे में भी उनके द्वारा जिक्र किया जाएगा। ये तो हर स्टेज पर अभी बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद ही समझ लो, जहाँ दरोगा का, जहाँ कांस्टेबल की नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वहाँ पर कांस्टेबल और दरोगा की बहाली के बारे में जरूर उनसे पूछा जाएगा और उस पर वो खुद ही जवाब देना चाहेंगे। ठीक, वो जवाब देंगे। अभी देखिएगा CSBC जो हो गया, उसके पास कोई भी भर्ती कंडक्ट कराने के लिए नहीं है। अभी फिजिकल कंडक्ट कराया जा रहा है, अभी फायरमैन का, फिर मद्य निषेध का कराया जाएगा, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। BPSSC के पास भी कोई काम नहीं है, अभी कोई भी भर्ती नहीं है। तो आप देखिएगा ये दोनों आयोग के पास अभी कोई भी नई भर्ती के लिए योजना नहीं है। अब इनके पास विभाग अपना भर्ती भेजेगा और ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, देन आपको भर्ती कंडक्ट कराते हैं, यानी कि एग्जाम आपको कराते हैं, फिर फिजिकल आगे की जो भी प्रक्रिया है फिर फाइनल कराकर उसी विभाग को सुपुर्द कर देते हैं, यानी कि उसी विभाग को वो लिस्ट दे देते हैं। फिर वो विभाग क्या करता है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों का अलॉटमेंट कर देता है। अभी देखिएगा बिना ट्रेनिंग के सभी लोगों को ड्यूटी कराया जा रहा है, यानी कि जो 2213 वाले दरोगा है उनको भी अलाउड कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट, बिना ट्रेनिंग का आपको कर रहे हैं ड्यूटी। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले 84 वाले भी अभ्यर्थी का आप देखिए डिस्ट्रिक्ट अलाउड कर दिया गया। और जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर में भेज कर ट्रेनिंग कराया जाता है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले को तो ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है जल्द ही, लेकिन बिहार दरोगा वाले को अच्छा खासा अभी बाहर रुकवाया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर तो अभी भी आप खाली नहीं है, पहले वाला ही अभ्यर्थी दरोगा कर रहे हैं राजगीर में, आप सभी को पता होना चाहिए। इस स्थिति में आप देखिएगा कि इनको ज़्यादा हार्ड काम नहीं दिया जाता है दरोगा अभ्यर्थी को। और अभी जैसे कि मेला में लगा देना, कहीं पर सोनपुर का मेला हो रहा है तो उसमें आप देखिएगा नवनियुक्त जो दरोगा है उनको ड्यूटी लगाया गया है। तो बहुत ऐसे ही थोड़ा बहुत जो जानकारी पहले से होना चाहिए वो दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसका भी विरोध समय समय पर होता है कि विदाउट ट्रेनिंग का आप कैसे ड्यूटी लगा सकते हैं। अगर उस अभ्यर्थी से, यानी कि जो विदाउट ट्रेनिंग कर ड्यूटी कर रहा है, उससे अगर गलत कुछ हो जा रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये भी आपको तय किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में लगभग 12,000 पोस्ट, कभी भर्ती आएगा 12,000 पोस्ट, और इसी महीने में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी महीने में 12,000 प्लस पोस्ट पर आपके नई भर्ती देखने को मिलेंगे। जो भी लड़के 12th पास कर चुके हैं, 18 वर्ष उम्र है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये सामने निकल कर आ रहा है कि बहुत से क्या लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके, मेरे पास तो हजारों अभ्यर्थियों का कॉल आता है, बार बार ये बोलते हैं कि सर हम लोग का एज खत्म हो चुका है, अगर ये 2022 जनवरी CSBC एज नहीं देता तो फिर हम लोग को ना चांस मिलेगा, हम लोग एग्जाम में ही नहीं बैठ पाएंगे। तो कम से कम CSBC को उन अभ्यर्थियों के लिए भी सोचना पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भर्ती दीजिए, निस्संदेह भर्ती देना चाहिए, लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को भी आपको पता होना जाना चाहिए कि ये जो आपका भर्ती है पिछले 2 साल से मतलब नहीं आ रहा है, कांस्टेबल का बड़े स्तर का, लड़के नहीं फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक, यानी कि भर्ती आएगा तभी तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और उनका उम्र खत्म हो चुका है। तो कम से कम उनको एक चांस मिलना चाहिए, जैसे कि SSGD दे रहा है, SSGD दे रहा है, SSC बहुत से ऐसे चांस दे रहा है अभ्यर्थियों को, क्योंकि वो जान रहा है कि कोरोना के चलते बहुत से भर्ती डिले हुआ है और उसके कारण बहुत से अभ्यर्थी जो हैं प्रभावित हुए हैं। तो कम से कम आपको CSBC से भी रिक्वेस्ट है, हजारों अभ्यर्थियों की तरफ से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं का हम फ़ोन भी कर उनको ये बात बता चुके हैं कि सर ये जरूर आप लागू कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। लेकिन ये भी वो तो अपने मन से लागू करते नहीं, ऊपर से विभाग से आता है, और ऊपर से विभाग से ये आपको कन्वर्सेशन होता है, बात होता है, तो पता चलता है कि नहीं ये डेट आपको कट ऑफ निश्चित किया जाए। तो मुझे लगता है कि जरूर पॉजिटिव इस बारे में आपको निकल कर आएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो आपको नई भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, और पुराने अभ्यर्थी जो कि अपना एज खत्म होने वाला है उनकी। काफ़ी अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर नए आपको जो बैच है टेलीग्राम पर कब स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ कि बहुत से हजारों अभ्यर्थी बैच से जुड़े और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। नया बैच जो है ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैं ये दिसंबर में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन नवंबर में आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 नवंबर से नया टेलीग्राम पर ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। सभी मटेरियल PDF में मिलता है, आपको वहाँ पर क्यूज़ होता है। मात्र 199 रुपया वही फ़ी है। काफ़ी अभ्यर्थी बोले कि नहीं सर वही फ़ी रखिए। 199 रुपया दिन का आपका 50 पैसे से भी कम पड़ेगा। इसका मैं आपको ज़रूर आपके साथ ये कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर तैयारी कीजिएगा तो 80+ आराम से स्कोर ठिका कराइएगा। इसका दावा तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि हर मटेरियल मिलेगा आपको। PDF में आपको मैं डेली PDF दूंगा। जब आपको जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा मैं आपको फुल मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा और बेहतरीन आपका टेस्ट दिया जाएगा, जिससे आप कंपेयर कोई भी टेस्ट से आप करिएगा तो आपको लगेगा। तो वो कैसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 20 नवंबर से उसमें मैं आपको 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी अपना स्थान बना लीजिए, क्योंकि फुल हो जाएगा तो फिर आपको आगे के जो है ग्रुप का इंतजार करना पड़ेगा। अभी अभ्यर्थी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले
बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती जो नई भर्ती आएगा उसका भी तैयारी इसमें हो जाएगा आपका। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2022 इसका भी तैयारी हो जाएगा और बहुत अच्छे लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा कि आसानी से आप क्वेश्चन को बनाकर अपना स्थान बना सकते हैं। ठीक, ये टेलीग्राम ग्रुप है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टेलीग्राम पर चलता है, पेड ग्रुप है। ऑफिशियल तो एक स्टडी मूड का ग्रुप है, आप जान ही रहे हैं। ठीक, तो ये पेड ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि मैं डेली होमवर्क आपको देता हूँ लुसेंट और क्राउन से, डेली होमवर्क देता हूँ और दोनों बुक खत्म कराता हूँ। उसके साथ स्पीडी साइंस भी मैं आपको खत्म कराता हूँ। ठीक, उसमें क्या होगा कि डेली मैं होमवर्क दूंगा और उसी होमवर्क से डेली क्यूज आप लोग लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो बार बार आने वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता है या क्वेश्चन जहाँ जो आप पढ़े रहते हैं फिर भी गलत हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। वो सिलसिला जो आपका हो जाता है वहीं पर रुक जाएगा जैसे ही ये क्यूज लगाने आप शुरू कीजिएगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, डेली क्यूज तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। फिर आप देखिएगा कि आपके एग्जाम से पहले 35 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। 35 फुल मॉक टेस्ट के लिए आप लोग कहीं कहीं भी कितना भी पैसा देकर आ जाते हैं। ये 35 फुल मॉक टेस्ट हमारे द्वारा बनाया जाएगा। आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ सोच समझ कर देता हूँ, उसको देख कर देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 100 क्वेश्चन वाला ये टेस्ट होगा और इसमें आप 2 घंटे में लगाइएगा। इसका PDF आपके साथ साझा किया जाएगा। उसके बाद 35 सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट में देंगे। 35 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मतलब समझ रहे हैं, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा आपको और इसे भी PDF में दिया जाएगा। इसे भी आसानी से आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, करंट अफेयर के टोटल 20 आपको फुल टेस्ट होंगे। फिर आप देखिएगा साइंस सेक्शन का भी टेस्ट होगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश सेक्शन से आप देखिएगा 3 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक आपको मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और मैथ सेक्शन से 200 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मतलब कि 2 फुल मॉक टेस्ट दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं दूंगा जहां से आप देखिएगा लगभग जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बिहार पुलिस का, वहां से आपको लगभग मिल जाएगा। ठीक, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा, टेस्ट दूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 1 लिनियर भी एग्जाम से पहले मैं आपको देता हूं कि एग्जाम से पहले 1 लिनियर जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में आपका अच्छा वही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक, फिर आपको सरप्राइज 35 आपको टेस्ट मिलेगा, 25 माफ कीजिएगा 25 सरप्राइज टेस्ट मिलेगा आपको। और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप लोगों को मैं टेस्ट उपलब्ध कराऊंगा और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उपलब्ध कराऊंगा। सभी टेस्ट जो होंगे सिलेबस पर आधारित होंगे और इसका वैलिडिटी जब तक होगा, मैं आपको क्या बताता हूँ, वैलिडिटी जब तक होगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता, यानी कि एग्जाम के दिन तक ये वैलिडिटी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में आपका कितना अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके बाद ही इस ग्रुप का वैलिडिटी देखिएगा। ठीक है, मतलब कि आपकी तैयारी बेहतर होगा। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक इस ग्रुप में मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। 0 से मैं शुरुआत करने वाला हूं। कब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो 20 तारीख मैं आपको बता देता हूं। डेट जो है 20 नवंबर से पहले इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 नवंबर से पहले आपको इसमें इंक्लूड हो जाना है। तभी देखिएगा कि 0 से जब स्टार्ट करूंगा तो जो जो मैं पढ़ने के लिए आप दूंगा तो आपको हार्ड भी नहीं लगेगा, आप अच्छे से तैयारी भी कर लीजिएगा। और कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो GS सेक्शन तो आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप आराम से क्वेश्चन कहीं का भी लगा सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी आपको मटेरियल PDF में मिलेंगे और आपको डेली क्यूज होगा, डेली होमवर्क मैं दूंगा और जो भी मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट नोट्स है, मैं खुद अपना नोट्स देता हूं, स्टडी मोड का नोट्स आपको PDF में देता हूं जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हिंदी का फुल आपको नोट्स मिलेगा, टोटली हिंदी का नोट्स मिलेगा आपको। एग्जाम से पहले इंग्लिश का भी इंपोर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन मैं उपलब्ध करा दूंगा। सभी आपको स्मूथली तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं बता। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है इसका फी मात्र 199 रुपये रखा गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मटेरियल बनवाने में भी पैसा लगता है और आप ही लोग के कहने पर इतना फ़ी रखा गया है 199 रुपया। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये 199 रुपया गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जिस नंबर पर पे कीजिएगा उसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, तो आपको जो भर्ती जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। साथ में आप अपना क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे यानी कि कैसे हो पाएगा, तो फी जब पे करेंगे 199 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ में अपना नाम और अपना टेलीग्राम नंबर तथा टेलीग्राम पर जो नाम है वो भी भेज दीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पर कोई तो नाम आप सेट किए होंगे ना, वो नाम भेज दीजिएगा। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आप स्क्रीनशॉट भेजते समय, व्हाट्सएप करते समय अपना नाम, ठीक, अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।